ओके सो वेल, यहाँ पर हमने अभी तक 1D समृद्ध संकुलन और 2D समृद्ध संकुलन हम पढ़ चुके हैं। हमें 3D समृद्ध संकुलन पढ़ना था। तो यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो 3D समृद्ध संकुलन होता है वो वास्तव में 3 प्रकार का होता है। एक AA टाइप, एक ABAB टाइप और एक ABC टाइप। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये मैंने AAB और ये सब क्या लिखा है। ये वास्तव में एक तरह की लेयर्स के प्रकार हैं। ए का मतलब हुआ कि जिस तरह की पहली लेयर होगी ठीक उसी तरह की दूसरी, ठीक उसी तरह की तीसरी, ठीक उसी तरह की चौथी और पूरी की पूरी सारी की सारी लेयर एकदम वैसी होंगी जैसे कि पहली लेयर। याद आया हमने कुछ ऐसा बनाया था 2D संकुलन में। सबसे पहले अब मैंने आपको बताया था एक आपको खाली लड्डू का डिब्बा दिया गया है और आपके पास बहुत सारे लड्डू हैं। मैंने उन लड्डुओं को बताया था कि वास्तव में आप उसे क्या समझिए कि वो परमाणु हैं और आप ठोस के लिए पैकिंग करने जा रहे हैं, ठोस बनाने जा रहे हैं परमाणुओं को रखकर। तो हमने क्या किया था, एक लाइन में उसको भरा था। तो हमने कहा था कि इस तरह हमने 2D संकुलन किया है। मगर वास्तव में एक परत ही थोड़ी होती है। ठोस जो होते हैं वो तो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 विमा में होते हैं। तो उसके ऊपर हमें दूसरी, तीसरी, चौथी परत लगानी होगी ताकि वो वास्तविक संकुलन हो सके। तो वो हमें स्टडी करना है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि इस तरह का जो संकुलन होता है ए टाइप संकुलन, इसमें क्या होती है, सारी परत जो होती है वो एक जैसी होती है। जैसे मैंने ये एक परत लगाया, अब ठीक इसी के ऊपर मैं दूसरी परत भी लगाऊंगा। ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप। फिर इसी के ऊपर ठीक तीसरी परत और फिर चौथी परत, फिर पांचवी परत। तो इस तरह के संकुलन को हम कहेंगे ए टाइप संकुलन। तो मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था आपको ये वास्तविक में जो ये संकुलन होता है, या वास्तव में सबसे पहले आप एक वर्ग समृद्ध संकुलन करेंगे। एक पहली लेयर आप ऐसी बनाएंगे जिसमें हर एक परमाणु के नीचे दूसरा परमाणु होता है, एकदम वैसा ही। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है। अब जैसे ये बनी हुई है एक परत, ठीक इसी तरह की इसके ऊपर दूसरी परत, फिर उसके ऊपर तीसरी परत, फिर उसके ऊपर चौथी परत और पांचवी परत। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो इस तरह का जो संकुलन हो रहा है इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ए टाइप संकुलन है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होता है, जो पहली लेयर यानी कि जो सारी लेयर होती है वो कैसी होती है, वर्ग समृद्ध संकुलन की तरह होती है। और अगर इसमें आप सोचें कि इसमें इसकी सह संयोजन संख्या कितनी होगी, तो वो मुझे बताइए। सह संयोजन संख्या तो आपको लग रहा होगा अरे भाई तो बहुत आसान है, ये एक परमाणु को स्पर्श कर रहा है, दूसरे, तीसरे और चौथे, केवल 4 ही परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। मगर वास्तव में आप भूल रहे हैं कि ये जो परत है, ये जो आपकी मैंने परत बनाई है, इसके ऊपर भी एक परत होगी और इसके नीचे भी एक परत होगी। यानी कि ये जो परमाणु है, ये 4 तो परमाणुओं को ऐसे ही टच कर रहा है। एक इसके ऊपर वाले परमाणु को टच कर रहा होगा और एक इसके नीचे जो लेयर होगी उसको टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी सह संयोजन संख्या वास्तव में क्या होगी, 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए टाइप संकुलन, 3 विमा में समृद्ध संकुलन। अब एक दूसरा टाइप पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, ये हमेशा जो ए टाइप होता है संकुलन, इसमें सारी लेयर कैसी होती हैं, वर्ग समृद्ध संकुलन की तरह होती है। यानी कि जैसी पहली कतार होती है ठीक उसी तरह की दूसरी कतार, तीसरी कतार और चौथी कतार। मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, षटकोणीय समृद्ध संकुलन करके पहली परत बनाते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो कि ये षटकोणीय समृद्ध संकुलन क्या है, तो इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको समझाया हुआ है। तो एक परत हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, षटकोणीय समृद्ध संकुलन वाली। आप पहले ही जानते हैं कि षटकोणीय समृद्ध संकुलन में क्या होता है, पहला लाइन बनाने के बाद दूसरा वाला क्या करते हैं, हम दोनों गोले के बीच में रखते हैं, कुछ इस तरह। तो ये मैं आपका एक षटकोणीय समृद्ध संकुलन बना रहा हूं। यहाँ पर कुछ ऐसा ये बनेगा।
ठीक है, ये रहा आपका। तो ये आपकी पहली लेयर हो गई। अब ए बी टाइप का मतलब क्या होता है कि जो पहली परत है वो दूसरी परत से पूरी तरह से भिन्न हो, यानी कि जो दूसरी वाली परत है हम ठीक इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, हमें उसे कुछ दूसरी तरह से रखना है। तो दूसरी परत हम किस तरह रखेंगे, याद रखिएगा, इसके बीच में जो जगह खाली है हम दूसरी परत को इस तरह से रखेंगे कि इसकी ये सारी जो ये रिक्तियां हैं, इसके जो सारे गोले हैं, ये जो सारी यहाँ पर जगह खाली है, इसको रिक्तियां बोलते हैं। जब आप परमाणुओं को आपस में, परमाणु जो आपस में सटे रहते हैं उसके बावजूद जो छोटी सी जगह बची होती है उसको हम बोलते हैं रिक्तियां। जैसे कि ये आपकी त्रिकोणीय रिक्ति है, क्यों? क्योंकि तीन गोले आपस में मिलकर ऐसी, वास्तव में इधर तो नहीं, ये षटकोणीय बना रही थी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दूसरी लेयर में परमाणु को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे कि वो इस गोले के ऊपर आ जाए, इस तरह से लगाएंगे ताकि वो जो यहाँ पर इसकी जो रिक्ति दिख रही है इसको पूरी तरह से ढक ले, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसा किया तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये जो है ये पहली लेयर है, आपको पता है ये कुछ ऐसी थी, यानी कि अब हम अपने अगले गोले को कुछ इस तरह लगाएंगे ताकि वो इस रिक्ति को पूर्णतया फिल कर दे, ऐसा कुछ। कुछ ऐसा आपको समझ आ रहा होगा। तो यानी कि पहली लेयर ये, दूसरी लेयर हम इस तरह रखेंगे ताकि इसकी रिक्तियां भर जाएं, और उसके बाद पहली लेयर हम क्या करेंगे, एकदम इसी तरह रखेंगे, यानी कि पहली लेयर इसकी तरह, दूसरी लेयर फिर इस तरह की, फिर पहली लेयर एकदम ऐसे ही, और इस तरह ये पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला लेयर हमने षटकोणीय रखा, दूसरा लेयर हमने इस तरह लगाया कि उसकी रिक्ति जो थी वो भर गई, फिर तीसरा लेयर फिर पहले वाले की तरह, फिर चौथा लेयर फिर रिक्तियों को भरने के लिए। तो इस तरह, चूंकि इस तरह की पैकिंग में क्या होता है, दो तरह की परत पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ए बी टाइप पैकिंग। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखते हैं रिक्तियां कितने प्रकार की होंगी। तो याद रखेंगे, यहां पर देखिएगा, जो पहली लेयर हमने बनाई थी तो वास्तव में क्या हुआ था, ये तीन गोले ऐसे थे, ऐसा था ना, याद है? ये रहा, फिर से मैं बना रहा हूं इसको, तो ये इसको मैं अलग से बना रहा हूं। तो वास्तव में यहाँ होता क्या था, ये तीन गोले ऐसे जब आपस में मिलते थे तो बीच में एक प्रकार की रिक्ति बनती थी, और कायदे से अगर आप ध्यान देंगे तो इसके ठीक नीचे एक और गोला होगा। तो इस तरह की रिक्ति को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, या रिक्तियां लिख लीजिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो एबी टाइप संकुलन में एक तो पहली रिक्ति ऐसे बनती है, मगर आप ध्यान दीजिएगा कि हमने किया क्या वास्तव में, एक तो हमने ऐसे आपका बना लिया, और फिर हमने इसके ऊपर एक दूसरी लेयर इस तरह की रखी थी ताकि इसकी रिक्तियां भर जाए, याद आया? तो इस तरह की जब मैं इसमें ऐसे बना रहा हूं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये देखिएगा, जब मैं दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा रहा हूं तो एक अलग तरह की रिक्ति बन रही है, यानी कि कैसी, तीन गोले ये, और इसके ऊपर मैं तीन ऐसे गोले लगा रहा हूं, यानी कि 6 गोलों के आपस में जुड़ने से एक अलग तरह की रिक्ति बन रही है। इसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, मगर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम ए बी टाइप संकुलन करते हैं तो हमें दो तरह की रिक्तियां मिलती हैं। एक तो पहले वाले लेयर में जिसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, ये रहे चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक जब हम उसके ऊपर दूसरा लेयर लगाते हैं तो एक दूसरी तरह की रिक्ति बनती है जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति,
जो कैसे बनती है, 6 गोलों से बनती है। तो ये 2 तरह की रिक्तियां हो गई। अब एबीसी टाइप में हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही है। पहला परत हमने नीचे लगा लिया जैसा कि हमने बनाया था, दूसरा परत हमने ऊपर लगा लिया ताकि चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है वो भर जाए। अब इसके ऊपर हमें तीसरी परत लगाएंगे जो अष्टफलकीय रिक्तियों को भरेगी, और इसी की बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो इस तरह के हम पैकिंग को बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। तो ध्यान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत आसान था। एबी टाइप हम रिक्तियों को देखें, एबी टाइप अगर पैकिंग को देखें तो एबी टाइप पैकिंग में हम क्या करते हैं, पहले एक हमने परत बनाई जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये रही, ये आपकी पहली परत हो गई, यानी कि ये ए वाली परत हो गई। अब इसमें ये जो रिक्तियां दिख रही हैं, ये रही, ये रही, ये आपको दिख रही होंगी, ये सब इन रिक्तियों को भरने के लिए अब अगली लेयर हम इसके ऊपर इस तरह लगाए हैं ताकि ये रिक्तियां भर जाए, ऐसे ऐसे। वो जो परत हो गई वो बी टाइप परत हो गई। और जब हमने दूसरी परत लगाई तो उसमें एक अलग तरह का जो है रिक्ति का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ये देखिए, इसे मैं इसको अगर ऐसे लगा देता हूं तो ये देखिए, ये वाली रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ। तो हमने क्या किया, पहले ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, ऐसे करके बनाएंगे तो एबी टाइप बनेगी। एबीसी में हमने क्या किया था, हमने पहले एक पहली परत लगाई, उससे क्या हुआ, एक रिक्ति का निर्माण हुआ, उसके ऊपर हमने दूसरी परत लगाई उस रिक्ति को भरने के लिए, और उसके बाद हमें एक तीसरी तरह की यानी कि सी तरह की लेयर हम उसमें लगाएंगे ताकि वो रिक्तियां भी भर जाए। तो इस तरह का जो पैकिंग होता है इसको हम कहते हैं एबीसी टाइप पैकिंग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज पीछे रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, ठीक है।